अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक एग पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये रेसिपी हम बगैर किसी गोश्त के बनाएंगे। आप इसे अंडे वाला लॉलीपॉप भी कह सकते हैं। ये छोटे बड़े सब बहुत ही पसंद करते हैं। इन एग पोटैटो स्नैक्स को आप माह रमजान के लिए भी बना सकते हैं और इसके अलावा मैं आपको जो सीक्रेट बताऊंगी आप मुकम्मल देखिएगा ताकि आपके ये स्नैक्स एकदम परफेक्ट बने। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एग पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो आलू जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल कर लिए हैं। अब हम आलू को मैश करेंगे। आलू को बॉईल करते वक्त हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, इससे आलू का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। जब भी आप आलू वगैरह बॉईल करें तो आप नमक वगैरह साथ डाल दिया करें, इससे टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आलू को आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कीजिएगा, कोई भी मोटा पीस नहीं होना चाहिए। ये पोटैटो स्नैक्स एकदम सुपर डिलीशियस क्रिस्पी बनते हैं और ये एकदम नई रेसिपी है और बनाने में बहुत ही आसान है। इस स्नैक्स को बनाने में आपको दो टेस्ट मिलेंगे। एक तो आपको पोटैटो स्नैक्स का मिलेगा, दूसरा अंडे वाले कबाब का टेस्ट मिलेगा। ये आप देख सकते हैं हमने आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें बाकी की चीजों को भी शामिल कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। अब हम हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे और आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और आधा ही चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और आधा टीस्पून हम इसमें सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर और खटास के लिए हम इसमें अमचूर पाउडर या चाट मसाला आधा चम्मच ऐड कर देंगे जो आपके पास अवेलेबल हो। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम सारे मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं और स्पून की मदद से भी, जिस तरह आपको आसानी लगे। ये आज की रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी से और झटपट से बन जाती है। इधर आप आलू बॉईल करें और फौरन से ये रेसिपी बन जाती है। ये आप देख सकते हैं हमने बैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, कोई भी हमने मोटा पीस नहीं रहने दिया। यहाँ हम लेंगे हस्बे जरूरत अंडे जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल कर लिए हैं। यहाँ हम अंडों को गहरे गहरे कट लगाएंगे। इस तरह हम ऊपर से डीप कट लगा देंगे। जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं इसी तरीके से आप कट लगा लें। अब हम इस तरह की एक आइसक्रीम स्टिक लेंगे। अब हम इसके दरमियान में इस तरीके से स्टिक लगा देंगे। या आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ये स्टिक अंडे के अंदर डाल दी है इस तरीके से ये कट एकदम खुल गए हैं और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप नाइफ को बहुत ही अंदर तक ना लेके जाएं, इससे अंडे टूट जाएंगे, बल्कि आप इस तरीके से ऊपर से कट लगा लें। कट लगाने का मकसद ये है कि हम जो इसमें मसाले ऐड करें वो अंदर तक चले जाएं और इसी तरह ये हम तमाम कट लगाकर और इस तरीके से स्टिक लगाकर तमाम अंडों को तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने तमाम अंडों में आइसक्रीम स्टिक्स लगा दी हैं। अब हम इसको अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर देने के लिए 2 से 3 चुटकी के करीब सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर और इसी तरह हम 2 से 3 चुटकियां नमक भी ऐड कर देंगे ताकि अंडों के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें 2 चुटकी के करीब चाट मसाला भी डाल देंगे। अब हमने जो आलूओं का बैटर तैयार किया था अब हम इस तरीके से थोड़ा सा हाथ में फैलाएंगे और इस तरीके से हम अंडे को मुकम्मल कवर कर देंगे। आप अच्छे तरीके से ये अंडे को एकदम मुकम्मल कवर कर दें। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी कि आप अंडे को मुकम्मल कवर कीजिएगा, क्योंकि अगर हम अंडे को मुकम्मल कवर नहीं करेंगे जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बैटर उतरना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से ये बैटर आलू का लगाइएगा मुकम्मल कवर करके। ये आप देख सकते हैं हमने ये एक लॉलीपॉप तैयार कर ली है। अच्छा जी, अब हम तमाम अंडों को इस तरीके से बैटर लगाकर तैयार कर लेंगे। अब हम कोटिंग की तरफ चलेंगे। कोटिंग करने के लिए हमने ये तकरीबन आधा कप के करीब मैदा लिया है। अब हम मैदे के अंदर डाल देंगे चुटकी भर सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर और चुटकी भर हम इसमें डाल देंगे नमक। मसाले हम हल्के हल्के इसलिए डाल रहे हैं कि जो मैदा होता है वो फीका ना लगे। अब हम पानी डालकर मुकम्मल स्लर्ली सी बना लेंगे। बहुत ज्यादा हम थिक ये स्लर्ली नहीं बनाएंगे, बल्कि हम पतला सा गोल बना लेंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स करके कोई गुठली वगैरह नहीं छोड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने मैदे का मुकम्मल घोल बना लिया है। अब हम इस तरीके से ये स्नैक्स को पकड़कर सेट करेंगे और जो हमने मैदे की स्लर्ली बनाई है इसके अंदर अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। आप कोट अच्छी तरीके से कीजिएगा। या आप देख सकते हैं हमने मैदे के अंदर अच्छी तरीके से स्नैक्स को कोट कर लिया है। अब हम ऊपर ब्रेड ग्राम से कोट करेंगे। अब हम यहाँ ब्रेड ग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से लगा लेंगे। या आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त हमारे ये स्नैक्स तैयार हो रहे हैं।
जी आप माई रमजान के लिए बनाएं, अपने बच्चों को लंच में देकर भेजें। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जबरदस्त और हेल्दी रेसिपी है। ये देखिए हमने एक स्नैक्स तैयार कर लिया है और बाकी के स्नैक्स भी हम इसी तरह कोट करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया, बल्कि हमने लो टू मीडियम आंच पर ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम स्नैक्स को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप फोक की मदद से हल्का हल्का इस तरीके से हर तरफ से घुमाकर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। ये आप देख सकते हैं काफी हद तक गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है और ये माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी हमारे ये स्नैक्स तैयार हो रहे हैं, अंदर से बहुत ही जूसी। ये आप देख सकते हैं हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है। माशाल्लाह जबरदस्त हमारे ये स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। अगर आप ज्यादा तेज कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह हल्का गोल्डन कलर देंगे। और ये स्नैक्स अंदर से बहुत ही जूसी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं। और इसी तरह ये हम एग पोटैटो स्नैक्स सारे तैयार कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग एग लॉलीपॉप अफ्तारी के लिए तैयार है। आप भी ये रेसिपी जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप ये दावत इफ्तारी में ये स्नैक्स बनाकर मेहमानों को दें, यकीन माने मेहमान खुश हो जाएंगे। तो कैसी लगी मेरी आज की ये अमेजिंग सी यूनिक रेसिपी? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।